रूस की तैयारी और पुतिन की जिद के बाद अमेरिका ने यूक्रेन में हथियारों की खेप रवाना कर दी है। तो दूसरी तरफ रूस ने साफ कह दिया है कि दुनिया ये ना समझे कि उसका जखीरा खत्म हो चुका है। रूस का दावा है कि अभी तो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। इस बीच पहली बार नाटो ने भी रूस के खिलाफ आक्रामक तेवर इख्तियार कर लिए हैं। वो कौन सी वजह हैं जिससे दुनिया मानने लगी है कि रूस ना रुका और यूक्रेन ना झुका तो महायुद्ध तय है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर देंगे। रूसी फौज बेतहाशा बारूद बरसाएगी। यूरोप की दहलीज के मुल्क को खंडहर बनाएगी। और बात विश्व युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध तक आएगी। शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। रूसी हमलों से कराहता यूक्रेन उस घड़ी को कोस रहा है जब पश्चिम के ताकतवर देशों के बहाने पड़ोसी से उसने दुश्मनी मोल ले ली। क्या आप जानते हैं कि क्यों अब भी हम दुनिया से गुहार लगा रहे हैं? कई देश भी ऐसा ही कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसा कब तक चलेगा? यूक्रेन की तबाही के बाद भी क्यों मदद को नहीं आते? Байдужість, розрахунок або посередництво. छब्बीस दिन से रूस बारूद बरसा रहा है और 26 दिन से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति हर दिन इसी तरह अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस से लेकर कनाडा तक से गुहार लगा रहे हैं। जेलेंस्की जानते हैं कि पुतिन के प्रहार से बचना है तो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करना ही होगा। लेकिन अमेरिका समेत नेटो देश हर बार यूक्रेन में सेना ना भेजने की बात कहकर यूक्रेनियों को रूसी मिसाइलों के सहारे छोड़ देते हैं। यूक्रेन में रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, थिएटर टारगेट किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की मौत हो रही है। यूक्रेन में बिलखती मानवता और कराहती इंसानियत को देखकर नेटो देशों की नींद खुल चुकी है। इसलिए पहली बार रूस के खिलाफ सामूहिक संघर्ष का सीन बनने लगा है। J'ai dit qu'il nous faut une réponse appropriée. आम लोगों को निशाना बना रहे रूस के हमलों का उसी तरह जवाब दिया जाना चाहिए। हम रूस के खिलाफ टॉम हैक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लीगल है। हमें उन ठिकानों को निशाना बनाने का अधिकार है जहां से आम लोगों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये पहला मौका है जब नेटो के पूर्व जनरल ने सीधे तौर पर जंग में उतरने की बात कही है। माना जा रहा है कि 24 मार्च को ब्रसेल्स में होने वाली नेटो देशों की मीटिंग में इसे लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चार हफ्ते से यूक्रेन की तबाही का तमाशा देख रहे अमेरिका और नेटो देशों का मकसद है युद्ध का दायरा यूक्रेन तक ही सिमटा रहे तो बेहतर है। लेकिन बाइडेन के यूक्रेन का दौरा करने की संभावना से साफ हो चुका है कि अब बातों से ज्यादा एक्शन का वक्त आ चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेटो देश यूक्रेन में सेना भेज सकते हैं? क्या रूस की नेटो से मुकाबले की हैसियत है? नेटो देशों के सामने रूस की फौज कहां ठहरती है? यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंच चुका है। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग रहा है।
पुतिन न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का ऑर्डर दे चुके हैं। ऐसे में यह आशंका आकार लेने लगी है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध की वजह बनेगा। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद से पुतिन लगातार नाटो देशों को इस युद्ध से दूर रहने की सलाह और चेतावनी देते रहे हैं। लेकिन अगर ये होता है, नाटो के साथ कोई युद्ध शुरू होता है, तो क्या पुतिन उसका सामना कर पाएंगे? इसके लिए नाटो की ताकत और पुतिन की पलटन की हैसियत को जानना जरूरी है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ नाटो के 30 देश हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से लेकर आधा यूरोप है। लेकिन सैन्य ताकत कितनी है, आंकड़ों से समझते हैं। रूस की कुल फौज करीब 13 लाख है, जबकि नाटो देशों की ताकत उनके करीब 55 लाख फौज है। रूस के पास 8.5 लाख एक्टिव फोर्स है। नाटो में एक्टिव सैनिकों की संख्या 33 लाख से ज्यादा है। रूस के पास 4173 फाइटर जेट्स हैं, वहीं नाटो देशों को मिलाकर 20,723 फाइटर जेट हैं। रूस के पास 605 जंगी जहाज हैं। नाटो के पास 2049 युद्धपोतों का बेड़ा है। रूस के पास 30,122 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जबकि नाटो के मामले में यह आंकड़ा 1,15,000 के पार पहुंचता है। जाहिर है, नाटो के 30 देशों की ताकत के आगे रूस कमतर ही नजर आता है। लेकिन पुतिन के पास दुनिया की तबाही का सबसे बड़ा जखीरा है। यूक्रेन में जिस तरह के हालात हैं, उसमें आशंका है कि अब पुतिन सबसे भीषण तबाही का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन क्या कहते हैं, सुनते हैं। दो हालात में हम परमाणु हमला कर सकते हैं। पहला ये कि अगर हमारे ऊपर परमाणु हमला होता है, और दूसरा अगर रूसी संघ के खिलाफ परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस मामले में अगर रूस के वजूद पर संकट आता है, तो भी एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लब्बुलुआब यही है कि अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु बम का बटन दबाने से पुतिन हिचकेंगे नहीं। पुतिन ने सिर्फ कहा ही नहीं, एक्शन भी दिखा दिया है। रूस की न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स युद्ध शुरू होने के बाद से ही हमले के लिए तैयार है। परमाणु हथियार ले जाने वाले बॉम्बर्स हाई अलर्ट पर हैं। अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी फौज को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का ऑर्डर दे दिया है। साथ ही खबर यह भी है कि सुरक्षा के लिए पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है। पुतिन के न्यूक्लियर ड्रिल के ऑर्डर मिलने के बाद से ही क्रेमलिन के अफसर सख्ते में हैं। साफ है कि मौजूदा वक्त में दो देश लड़ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का असर दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक हो रहा है। रूस के साथ चीन खुलकर साथ आ चुका है। नॉर्थ कोरिया और ईरान भी रूस के साथ है। इसके अलावा सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी रूस के पाले में है। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो के 30 देश हैं। इनमें से 6 देश रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया के पास एटम बम है। अमेरिका और नाटो देश पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि रूस के न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का अंजाम भीषण तबाही होगा। ऐसे में नाटो देश सीधे रूस के मुकाबिल होंगे। बाइडेन अगर यूक्रेन जाते हैं, कीव या लवीव का दौरा करते हैं और ऐसे वक्त में गलती से भी रूस की कोई मिसाइल इन इलाकों में गिरती है, तो दुनिया पर कयामत टूटनी तय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।